नमस्कार दोस्तों, JSBT क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लाभ हानि टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे अपन कल चर्चा कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चनों को आज आगे बढ़ाते हैं। आज सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 56 वस्तुओं को बेचने पे 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कल जो क्वेश्चन किए थे उनमें था कि कुछ वस्तुओं का मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, तो लाभ हानि ज्ञात की थी। आज है लाभ और हानि की वस्तुएं भी दी गई है साथ में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी बेचे जाने वाली वस्तुएं हैं 56 और जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो वस्तुएं हैं 14। यानी 56 वस्तुओं को बेचा जा रहा है और 14 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपन को लाभ वाली वस्तुएं दे रखी हैं 14। क्रय वाली वस्तुएं पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि बेची जाने वाली वस्तुएं 56 हैं और जो लाभ हो रहा है वो 14 वस्तुओं के बराबर है। इसका मतलब जो खरीदी गई वस्तुएं हैं वो कम है, तभी लाभ हो रहा है। तो खरीदी गई वस्तुएं कैसे निकालेंगे? 56 माइनस 14, तो वस्तुएं आ जाएंगी 42। यानी खरीदी गई वस्तुएं 42 हैं, 14 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है, इसलिए बेची जाने वाली वस्तुएं हो गई 56। यानी 42 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 56 वस्तुएं बेची जा रही हैं। 42 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और 56 वस्तुएं बेची जा रही हैं। अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत के लिए 14 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। कितनी वस्तुओं पे हो रहा है? 42 पे, क्योंकि क्रय वस्तुएं कितनी है? 42। और प्रतिशत निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 14 से 42 कट रहे हैं 3 बार, ऊपर रहा 100 बट्टा 3, यानी 100 में किसका भाग दे देंगे? 3 का। 100 में 3 का भाग देने पे 33 सही 1/3% आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 33 सही 1/3%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तोलता है और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए केवल प्रतिशत पे आधारित अपन चलेंगे। चावल व्यापारी 20% कम वजन तोलता है, यानी तोलना कितना चाहिए था? 100, और 20% कम तोल रहा है वो। 20% कम तोलने का मतलब वो तोल रहा है कितना? 80%। फिर 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है, यानी बेचना 100 में चाहिए था लेकिन वो बेच रहा है 10% अधिक मूल्य पे, यानी बेच रहा है वो 110 में। तो उसका लाभ बताइए। यानी वजन तोलते टाइम वो तोल रहा है 20% कम, यानी 80, और बेचते टाइम वो बेच रहा है 110 में। तो इनका जो डिफरेंस है वो उसका लाभ हो गया, और इनका जो डिफरेंस है वो 30 है। ये डिफरेंस है कितने पे? 30। ये डिफरेंस है 80 पे। और अपन को प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1 0 कट रहा है, 300 बट्टा 8, और 300 में जब 8 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। यानी उसको वो 1 केजी की जगह 800 ग्राम ही कर रहा है तोलने में प्रयोग। यानी करना 1 केजी चाहिए था लेकिन वो तोल रहा है 800 ग्राम। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो ये जो 200 ग्राम है उसका लाभ हो गया। अपन को निकालना है लाभ प्रतिशत, तो 200 का लाभ हो रहा है बट्टा आ जाएगा 800 और गुणा 100।
20 से 20 कट गए, 200 में 8 का भाग दे देंगे, तो 200 में 8 का भाग देने पे 25 बार, यानी उसका जो लाभ है वो 25% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कल किया था। इसमें करेंगे विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 4/3। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस बराबर 4/3। सीपी को नीचे ले आए भाग में, यानी बेच रहा है वो 4 वस्तुएं 4 रुपये में और ख़रीद रहा है 3 में, यानी 3 में ख़रीद के वो 4 में बेच रहा है, यानी उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। कितने पे हो रहा है? 3 पे, क्योंकि लाभ या हानि जो भी होती है वो कॉस्ट प्राइस पे होती है, तो कॉस्ट प्राइस लिख दी 3, और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो लाभ प्रतिशत आ गया 100/3। 100 में 3 का भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 33 से ही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार दो वस्तुएं 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो ध्यान रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें दो वस्तुएं समान मूल्य पे खरीदी जा रही हैं, एक पे जितना लाभ हो रहा है दूसरे पे उतनी हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि, ना लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य समान है, एक पे 25% लाभ हो रहा है दूसरे पे 25% हानि, अतः पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। अब कैसे आया इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए देखिए, माना कि पहली वस्तु उसने खरीदी 100 रुपये में, तो दूसरी वस्तु भी 100 में, क्योंकि क्रय मूल्य समान है। पहले पे 25% का लाभ हो रहा है, 25% लाभ होने का मतलब वो 125 में बेच रहा है, दूसरे पे 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100, यदि 100 में उसने खरीदी है तो वो कितने में बेच रहा है? 75 में। अब इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये, और दोनों का विक्रय मूल्य भी कितना हो गया? 200। तो इसमें उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यहाँ पर प्रतिशत कुछ भी हो, प्रतिशत यदि सेम है तो आंसर ये आएगा ना लाभ ना हानि। यहाँ पर यदि 30% होता तो ये हो जाता 130, और 30% हानि तो ये हो जाता 70, ये 200 ही रहना था। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्रय मूल्य यदि समान है, एक पे लाभ हो रहा है दूसरे पे उतनी हानि हो रही है, या पहले पे हानि हो रही है दूसरे पे लाभ हो रहा है, यदि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है और समान मूल्य पे खरीदी जा रही है तो ना तो लाभ और ना ही हानि। यदि इसी में समान मूल्य पे खरीदी की जगह समान मूल्य पे बेची, यानी विक्रय मूल्य यदि समान होता तो हमेशा हानि होती। उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारनी दो घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है, प्रत्येक को 500 रुपये में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। एक पे 10% का लाभ होता है दूसरे पे 10% की हानि होती है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? यहाँ पर यदि समान मूल्य पे खरीदी जाती तो ना लाभ ना हानि होती, लेकिन समान मूल्य पे बेची जा रही है यानी विक्रय मूल्य समान है, तो ध्यान रखना है हमेशा हानि होती है, और हानि कितनी होगी जैसे निकालेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है x² बट्टा 100, जहाँ पर x 10 है, यानी 10 का स्क्वायर बट्टा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 बट्टा 100, यानी 1% उसको हानि हो गई। हानि कितनी हो गई? 1%। यहाँ पर परसेंटेज दूसरा होता तो आंसर चेंज हो जाता,
यदि क्रय मूल्य समान हो तब तो हमेशा एक ही आंसर आएगा, ना लाभ ना हानि। लेकिन यदि विक्रय मूल्य समान हो और एक पे लाभ हो रहा है, दूसरे पे उतने प्रतिशत हानि हो रही है, तो हमेशा हानि होगी। और हानि होगी कितनी, ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, x² बट्टा 100। यहाँ पर यदि 20% होता तो 20 का स्क्वायर बट्टा 100, तो 4% हानि हो जाती। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ।